परसों मैं बयान कर रहा था, एक साहब ने मुझसे कहा कि मैं कोरोना की वैक्सीन क्यों लगाऊं। अभी मैं कोरोना के फ़ज़ाइल नहीं बयान करूंगा, एक मिसाल आ गई है सामने कि मैं कोरोना की वैक्सीन क्यों लगाऊं। मैं कोरोना की वैक्सीन क्यों लगाऊं? मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूं, मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं इस पर एग्री हूं। अगर मैं कोरोना से मर गया तो मर गया, मैं इस पर ज़हनी तौर पर तैयार हूं, तो मैं नहीं लगा रहा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो, जिस चीज़ में लोगों का इज्तिमाई फ़ायदा होता है ना, आप चाइना में एक आदमी, अच्छा वो कहने गवर्नमेंट ज़बरदस्ती क्यों ठोस रही है वैक्सीन, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं ज़ाती तौर पे ना लगाऊं तो ना लगाऊं, ये गवर्नमेंट ज़बरदस्ती क्यों ठोस रही है। मैंने कहा चाइना में जो एक आदमी जिसको फर्स्ट टाइम कोरोना हुआ था, अगर उस वक्त वैक्सीन दरियाफ्त हो जाती और वो ये कहता, गवर्नमेंट उसको पकड़ के ज़बरदस्ती लगाती कि नहीं लगाती, या इलाज अगर उस वक्त दरियाफ्त हो चुका होता, वैक्सीन तो नहीं लेकिन कोरोना होने के बाद तो उसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ ना, लेकिन फ़र्ज़ करो हो चुका होता और उसका इलाज होता है एक टीका, तो वो जो एक कमबख्त तो नहीं कहना चाहिए, उस बेचारे को तो खुद से नहीं हुआ, अल्लाह की तरफ से हो गया, तो उसको अगर गवर्नमेंट ये कहती कि हम आपको टीका ठोकेंगे ताकि आप ठीक हो जाएं और ये वायरस ख़त्म हो जाए, वो कहता मैं क्यों लगाऊं, मैं मरना चाहता हूं, तो आप उसको मरने देते? हम कहते भाई तू मरेगा लेकिन ये वायरस उस वक्त तक 25-30 लोगों तक पहुंच चुका होगा। एक आदमी दुनिया में अगर कोरोना का बाकी रह गया ना, तो उससे ये दोबारा पूरी दुनिया में उसी तरह फैलेगी जैसे चाइना के एक आदमी से फैल गई। तो मैंने कहा इसमें गवर्नमेंट जो टीके ज़बरदस्ती ठोस रही है ना, ये आपके नालायक होने की दलील है कि इतनी सेंस वाली बात आपकी समझ में नहीं आ रही। आपको तो खुद ज़बरदस्ती लगाना चाहिए अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूं कि हमारे यहाँ इज्तिमाई चीज़ों में कि भाई इन चीज़ों का ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से, असल में हुकूकुल्लाह से है, यानी अगर आपकी वजह से किसी इंसान को ज़रर होगा तो उस काम से बचना हक़ुल्लाह है, अल्लाह के हक़ की वजह से आपके लिए उससे बचना फ़र्ज़ है। अगर आप नहीं बचोगे आप गुनहगार होगे। इस पर रेड सिग्नल पे हम जो गाड़ी रोकते हैं, क्यों रोकते हैं? इसलिए कि आप कहो तो मैं तो तैयार हूँ, इसके लिए टक्कर हो जाए तो कोई मसला, मैं तो अभी जल्दी में जा रहा हूँ, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। भाई आपको जब टक्कर होगी तो सिर्फ आपको नुकसान नहीं होगा, हो सकता है वसीम भाई घुटनों से महरूम हो जाएं, हो सकता है कोई सत्तार नाम का आदमी जा रहा हो, वो एक ट्रेन के ट्रैक पे लिखा हुआ था, लोग माना गाँव के लोग वो ट्रेन के ट्रैक पर बैठ के क़ज़ाए हाजत करते थे, आदत थी। गवर्नमेंट समझा के थक गई, मान नहीं रहे थे लोग, तो एक दिन किसी ने बोर्ड लगा दिया कि आप रोज़ाना इस पटरी पे बैठ के हाथ से तशरीफ़ धोते हैं, ऐसा ना हो किसी दिन तशरीफ़ से हाथ धोने पड़ जाए। अचानक ट्रेन आएगी, किसी दिन आपको तशरीफ़ से हाथ धो, तो तशरीफ़ पे वैक्सीन लगवा ली जाए इससे पहले कि तशरीफ़ से हाथ, बहुत से लोग तशरीफ़ से हाथ धो बैठेंगे। तो इज्तिमाई चीज़ों में कि मेरी वजह से दूसरे को ज़रर ना हो। मैंने जब वैक्सीन लगाई तो मुझे भी ये ख़तरा था कि यार, क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन भाई डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टर कह रहे हैं भाई आप दूसरों की खातिर लगवाओ कि ये फैले नहीं बीमारी। एक आदमी से बाद लगवाई है, तो पहले तो इजाद ही नहीं हुई थी ना, क्योंकि हमें जब कोरोना हुआ हम तो ठीक हो गए, लेकिन मेरे घर वालों को हो गया, फिर उसके बाद वो इतना ख़तरनाक हुआ कि बड़ी मुश्किल से सेहत मिली है, और फिर उनकी वजह से पता नहीं और कितने लोगों को हो गया होगा। तो हम तो ठीक ठाक घूम रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितने बंदे हमने कब्र में पहुंचा दिए होंगे। वो तो क़यामत में पता चलेगा कि अल्लाह ताला कहेंगे ये जो बुज़ुर्ग फ़िलहाल इनका इरादा दुनिया से जाने का नहीं था, ये जो अल-फलाहिया मस्जिद के इमाम साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जो कोरोना हुआ था, ये उस दिन जो इनके मुंह पे आके छींके थे, तो ये तो खुद तो बच गए थे, लेकिन अगले का इन्ना लिल्लाह इन्होंने करा दिया। अल्लाह ना करे इसका अल्लाह अगर हिसाब मांग ले तो क्या जवाब है आपके पास। तो मामलात में इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये इबादात ही हैं। ये तो फ़ुक़हा ने आसानी के लिए इसकी तक़सीम कर दी है कि ज़ाहिरी लिहाज से ये मामलात हैं, हुकूकुल इबाद हैं, और ज़ाहिरी लिहाज से, वरना इस्लाम में हक़ुल्लाह, हुकूकुल इबाद भी किसका हक़ है? अल्लाह, इसलिए उस पर सज़ाएँ बहुत हैं।